में 6.4। यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो बोला है यदि दो त्रिभुज बना लिए ए बी सी और डी ई एफ में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो समानुपाती का मतलब हुआ ए बी बट्टा डी ई बराबर होगा बी सी बट्टा ई एफ, फिर बराबर होगा ए सी बट्टा डी एफ के। ये दे दिया है। फिर उसके आगे दिया है तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण का मतलब हुआ कोण ए बराबर होगा कोण डी के और कोण बी बराबर होगा कोण ई के और कोण सी बराबर होगा कोण एफ के। ये सिद्ध करना है और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर इसको समरूप करना है तो दिया है सो लिख दिए, फिर सिद्ध करना है सो लिख दिए। रचना में इसमें रचना का भी जरूरत है। तो रचना किए बिंदु पी और क्यू रेखाखंड डी ई तथा डी एफ को इस प्रकार मिलाया कि ए बी बराबर होगा डी पी के। इतना ए बी बराबर होगा फिर इतना डी पी का, इसको समीकरण 1 मान ले। फिर ए सी बराबर होगा डी क्यू के, ए सी बराबर होगा डी क्यू के इतना का, तो इसको समीकरण 2 मान लिए। अब इसमें उपपत्ति कर रहे हैं तो दिया है ए बी बट्टा डी बराबर बी सी बट्टा एफ बराबर ए सी बट्टा डी एफ। तो जो दिया है उसी से हम बनाएंगे। तो इसको ये भुजा और ये भुजा को लेंगे। ए बी बट्टा डी ई बराबर हो जाएगा ए सी बट्टा डी एफ के। तो देखिए ए बी बराबर है डी पी के, तो हम लिख सकते हैं ए बी के बदला डी पी बट्टा डी ई बराबर हो जाएगा फिर ए सी के बदला हम लिख सकते हैं डी क्यू, तो डी क्यू बट्टा हो जाएगा डी एफ। कारण हो जाएगा रचना में माना था समीकरण 1 व 2 से। तो फिर अब इसको व्युत्क्रम लेंगे तो लिख देंगे व्युत्क्रम लेने पर हो जाएगा तो डी ई बट्टा हो जाएगा डी बी और डी एफ बट्टा ऊपर चल जाएगा और डी क्यू नीचे, तो हो जाएगा डी ई बट्टा डी एफ बराबर डी एफ बट्टा डी क्यू। अब इसमें हम एक घटा रहे हैं तो लिख दिए एक घटाने पर तो हो जाएगा डी ई बट्टा डी पी माइनस 1 फिर बराबर हो जाएगा फिर डी एफ बट्टा डी क्यू माइनस 1। तो इसका एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा डी पी, तो हो जाएगा डी ई माइनस डी पी बराबर फिर हो जाएगा डी एफ माइनस डी क्यू बट्टा डी क्यू। तो डी ई माइनस डी पी, तो डी ई माइनस डी पी घटाना है तो डी ई ये पूरा हो गया और डी पी हुआ इतना, तो ये पूरे में से इतना घटाएंगे तो बच जाएगा पी ई, तो लिख देंगे पी ई बट्टा डी पी बराबर फिर डी एफ, तो डी एफ ये पूरा लाइन हुआ फिर डी क्यू इतना हुआ, तो डी एफ में से इतना डी क्यू घटाएंगे तो बच जाएगा क्यू एफ बट्टा डी क्यू। फिर अब इसको लेंगे व्युत्क्रम लेने पर तो हो जाएगा डी पी बट्टा पी ई बराबर फिर हो जाएगा डी क्यू बट्टा क्यू एफ। तो फिगर में देखिए डी पी बट्टा पी ई और डी क्यू बट्टा क्यू एफ हो जाएगा पी क्यू समांतर ई एफ, ये हो जाएगा। तो डी पी बट्टा पी ई बराबर है डी क्यू बट्टा क्यू एफ के, तो ये पी क्यू समांतर ई एफ हो जाएगा। ये हो जाएगा थेल्स प्रमेय से। तो रेखा समांतर होती है तो उसका संगत कोण बराबर होता है, तो कोण पी बराबर हो जाएगा कोण ई के, तो कोण पी बराबर हो गया कोण ई के, इसका कारण हो जाएगा संगत कोण। फिर हो जाएगा कोण क्यू बराबर कोण एफ के, इसमें भी हो जाएगा संगत कोण से। तो त्रिभुज डी पी क्यू समरूप हो जाएगा डी ई एफ के। एंगल समरूपता से तो त्रिभुज डी पी क्यू समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एफ को। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती होती है और संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसमें हमको भुजा की जरूरत है तो भुजा ले रहे हैं। डी पी बट्टा डी ई बराबर हो जाएगा फिर डी क्यू बट्टा डी एफ को फिर बराबर हो जाएगा पी क्यू बट्टा, तो ये संगत भुजा हम लिए हैं डी पी बट्टा डी ई के फिर डी क्यू बट्टा पूरा डी एफ को फिर बराबर पी क्यू बट्टा ई एफ के। तो हम इसको फिर ये भुजा के और ये भुजा को हम ले रहे हैं डी पी बट्टा डी ई बराबर हो जाएगा पी क्यू बट्टा ई एफ को। तो देखिए समीकरण 1 से डी पी के बदला हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से ए बी, तो हो जाएगा ए बी बट्टा डी ई बराबर पी क्यू बट्टा ई एफ। तो दिया में देखिए ए बी बट्टा डी ई बराबर है बी सी बट्टा ई एफ के, तो ए बी बट्टा डी ई के बदला हम लिख सकते हैं बी सी बट्टा ई एफ, तो हो जाएगा बी सी बट्टा ई एफ बराबर पी क्यू बट्टा ई एफ। तो ऐसे कट गया तो भुजा एक आ गया बी सी बराबर
पी क्यू, इसको समीकरण 3 मान रहे हैं। अब त्रिभुज ए बी सी और डी पी क्यू को सर्वांशम करेंगे तो लिख देते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू में, तो ए बी बराबर है डी पी के, ये समीकरण 1 से हो जाएगा। तो लिख दिया ए बी बराबर डी पी, समीकरण 1 से। ये रचना में हम किए हुए थे, ए बी बराबर है डी पी के, ये समीकरण 1 से। फिर ए सी बराबर हो जाएगा डी क्यू के, फिर रचना में हम किए थे ए सी बराबर डी क्यू, ये समीकरण 2 से हो जाएगा। एक भुजा भी जस्ट लाए थे बी सी बराबर पी क्यू, ये हो जाएगा समीकरण 3 से। तो साइड से ये त्रिभुज सर्वांशम हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज डी पी क्यू के। तो जब दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं तो उनका संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती है। तो हमको कोण का जरूरत है तो कोण को बराबर करेंगे। कोण ए बराबर हो जाएगा कोण डी के, फिर हो जाएगा कोण बी बराबर हो जाएगा कोण पी के, और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण क्यू को। कारण हो जाएगा सी पी सी टी से। तो हमको सिद्ध करना था कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर एफ। तो एक तो मिल गया कोण ए बराबर डी, पर दो नहीं मिला है। तो देखिए कोण ए बराबर कोण डी ये तो आ गया है, फिर कोण बी बराबर, इसमें देखिए हम संगत कोण से कोण पी बराबर कोण ई के किए थे संगत कोण से, तो हो जाएगा कोण पी बराबर कोण ई के। तो ये और ये बराबर है तो ये बराबर हो जाएगा कोण बी बराबर कोण ई। फिर कोण सी बराबर है क्यू के, तो फिर इसमें हम संगत कोण से बराबर किए थे कोण क्यू बराबर कोण एफ के, तो हो जाएगा कोण क्यू बराबर कोण एफ के। तो ये और ये बराबर है तो ये और ये बराबर हो जाएगा कोण सी बराबर कोण एफ। तो जो सिद्ध करना था से आ गया, तो लिख देंगे अतः कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। यही सिद्ध करना था, यही इसका प्रूफ है। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एफ के। तो क्वेश्चन में बोला था यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, तो दो त्रिभुज बोला था, तो दो त्रिभुज हम बना लिए थे ए बी सी और डी ई एफ में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो। तो समानुपाती का मतलब हुआ ए बी बट्टा डी ई बराबर होगा बी सी बट्टा ई एफ बराबर होगा ए सी बट्टा डी एफ के। तो ये दे दिया था। फिर उसके आगे बोला है तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण का मतलब हुआ कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। ये सिद्ध करना था और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर बाद में इसको समरूप करना था, तो दिया है सो लिख दिया, फिर सिद्ध करना है सो लिख लिया रचना में। इसमें रचना का भी जरूरत था तो रचना किए है। बिंदु पी और क्यू रेखाखंड डी ई और डी एफ को इस प्रकार मिलाया कि ए बी बराबर हो जाएगा इतना डी पी का, इसको समीकरण 1 मान लिया। फिर ए सी बराबर हो जाएगा डी क्यू को, इसको समीकरण 2 मान ले। अब उपपत्ति में किए जो दिया है उसी से बनाए। तो ए बी बट्टा डी ई और ए सी बट्टा डी एफ को हम लिए, तो ए बी बट्टा डी ई बराबर हो जाएगा ए सी बट्टा डी एफ को। तो ए बी के बदला हम लिख सकते हैं डी पी बट्टा डी ई बराबर, फिर ए सी के बदला हम लिख सकते हैं डी क्यू। ये समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा। अब व्युत्क्रम लेने पर ये लिए ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे, तो डी ई बट्टा डी एफ डी पी बराबर हो जाएगा, फिर ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे, तो डी एफ बट्टा डी क्यू। ये एक घटाने पर, तो इसमें से एक घटा है तो इसका एलसीएम किए तो इतना आया है। डी ई में से डी पी घटाना है, तो पूरा देखिए रेखाखंड डी ई है, इसमें से डी पी ये पूरे लाइन में से इतना घटाना है, तो ये बच जाएगा पी ई। तो लिख दिए पी ई बट्टा डी पी बराबर, फिर डी एफ, ये डी एफ में से पूरे घटाना है डी क्यू, ये पूरे में से इतना को घटाना है तो बच जाएगा क्यू एफ। तो ये लिख दिए। फिर व्युत्क्रम लेने पर तो ये वाला ऊपर चल जाएगा और ये नीचे, तो डी पी बट्टा पी ई बराबर हो जाएगा, फिर ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे, तो डी क्यू बट्टा हो जाएगा क्यू एफ। तो देखिए फिगर में डी पी बट्टा है पी ई और डी क्यू बट्टा है क्यू एफ। जाएगा पी क्यू समांतर ई एफ के थेल्स पर में से, तो रेखा समांतर होती है तो उसका संगत कोण बराबर होता है। तो संगत कोण का मतलब हुआ इस लाइन के ऊपर फिर इस लाइन के ऊपर, तो कोण पी बराबर हो जाएगा कोण ई के, इसको माने संगत कोण से। फिर कोण क्यू बराबर हो जाएगा कोण एफ के, इसमें भी कारण हो जाएगा संगत कोण से। तो त्रिभुज डी पी क्यू समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एफ के। एंगल से जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती होती है और संगत कोण बराबर होते हैं। तो हमको इसमें संगत भुजा का जरूरत था, तो भुजा
का बराबर किया है DP बट्टा DE, DP बट्टा DE, फिर DQ बट्टा DF और PQ बट्टा EF बराबर किए हो जाएगा संगत भुजा से। तो हमको इसका और इसका जरूरत होती है। DP बट्टा DE बराबर हो जाएगा PQ बट्टा EF को। तो देखिए DP का बदला हम लिख सकते हैं समीकरण, इसमें कारण हो जाएगा समीकरण 1 से लिखना चाहिएगा। तो AB बराबर है DP को, तो हम लिख सकते हैं DP के बदला AB बटा DE बराबर, फिर ये जैसे कि वैसे लिखेंगे PQ बटा EF, कारण हो जाएगा समीकरण 1 से। तो दिया में देखिए, दिया में है AB बटा DE बराबर है BC बटा EF को, तो हम AB बटा DE के बदला हम लिख सकते हैं BC बटा EF। तो ये लिख दिया BC बटा EF बराबर PQ बटा EF। ये से ये कट गया तो आ गया भुजा, एक भुजा BC बराबर PQ, इसको समीकरण 3 मान लिए। अब तीन भुजा आ गया तो त्रिभुज ABC सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज DPQ के। तो वही किए है, भुजा के बराबर किए समीकरण 1 से, फिर AC बराबर DQ किए समीकरण 2 से, एक भुजा लाए था BC बराबर PQ, तो ये समीकरण 3 से हो जाएगा। तो साइड से ये त्रिभुज ABC सर्वांशम हो गया त्रिभुज DPQ के। दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं तो उनके संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं। तो हमको कोण का जरूरत था, तो कोण A बराबर कोण D के किए, और कोण B बराबर कोण P, और कोण C बराबर कोण Q के। ये हो जाएगा कारण CPCT से। तो कोण A बराबर कोण D, ये तो सिद्ध करना था तो एक आ गया था, ये दोनों नहीं आए। तो कोण B बराबर कोण P, तो संगत कोण से कोण P बराबर कोण E के है, ये संगत कोण से। तो हम यहाँ पे वही लिखे कोण P बराबर है कोण E के। तो कोण P और कोण P बराबर है, तो ये और ये बराबर हो जाएगा कोण B बराबर कोण E। फिर कोण C बराबर है Q, फिर उसमें हम संगत कोण से बराबर किए थे कोण Q बराबर कोण F के संगत कोण से। तो कोण Q और कोण Q बराबर हो गया, तो ये और ये बराबर होगा कोण C बराबर कोण F को। तो लिख दिया था कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर F। तो यहाँ पर फिर हो जाएगा अतः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। यही सिद्ध करना था।